बिहार में गंगा के किनारे बसे इलाके में मां के दूध में यूरेनियम मिलने का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के एम्स और पटना के महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च के खुलासे के बाद अब ये सवाल गंभीर हो गया है कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं या फिर नहीं। क्या यूरेनियम वाला दूध बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है? मां के दूध में कहां से आखिरकार यूरेनियम पहुंच रहा है और ये क्या डॉक्टरों की सलाह है? इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मां के दूध में यूरेनियम। बिहार में चौंका देने वाली रिसर्च। छह जिलों की जांच में हुआ खुलासा। मां के दूध में यूरेनियम की पुष्टि। बच्चे दूध नहीं पी रहे जहर। मां का दूध अमृत या जहर? इस बात को तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मां का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान है। अगर कोई ये कहे कि ये अमृत नहीं जहर की तरह है तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन बिहार में गंगा किनारे के लोगों पर किए रिसर्च में एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मां का दूध बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। दरअसल इस बात पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार के कुछ जिलों में हुए रिसर्च में मां के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यूरेनियम, जिसे लोग परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ के तौर पर जानते हैं, उसे बिहार के नवजात रोज पी रहे हैं। पटना के महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा सिंह ने इसको लेकर ये साफ किया कि ये रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि मां के दूध को लेकर कोई भ्रम पैदा न की जाए। मां के दूध में यूरेनियम के होने की पुष्टि होने और उसके खतरनाक स्तर तक पहुंचने को लेकर रिसर्च जारी है और उसके नतीजे सामने आने के बाद भी इसके बारे में यकीन के साथ कुछ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूं कि बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी हमारा हेडलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ का जो दूध है वो अमृत से हम कंपेयर किए हैं। हमारे पास थाउजेंड्स लैक्स ऐसे पेपर्स हैं जो कहता है कि माँ का मिल्क अनपैरेलल है, अनमैचेबल है, हजारों बीमारी से हमें छुटकारा दिलाता है और माँ का मिल्क से कुछ मैच कर ही नहीं सकता है। मैं इस बात को ऐसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन चूंकि हम एक कैंसर के डॉक्टर हैं, इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल हम लोग चला रहे हैं, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, हजारों पेशेंट पर डे का टर्नओवर है और हमारा रिसर्च विंग है, तो ये हमारी दायित्व बनती है कि जो इतना नंबर ऑफ कैंसर बढ़ गया है, इतना इंसिडेंस बढ़ गया है, हर चीज पोल्यूटेड है, हर चीज कंटामिनेटेड है, पानी पिए वो कंटामिनेटेड है, जो हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारा कंटामिनेटेड है, और ये सब आज न कल किसी न किसी फॉर्म में कैंसर को जन्म दे सकता है। ये हम लोग को दिख रहा है कि कैंसर का नंबर भी बहुत बढ़ गया। तो हमारी रिसर्च टीम ने करीब जून 2021 से लेकर अक्टूबर 2024 तक एट रैंडम 40 लैक्टेटिंग, मतलब होता है कि जो बच्चे माँ को दूध पिलाती हैं, वैसे लेडीज का हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया। और ये महावीर का अपना खुद का ही प्रोजेक्ट के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े एम्स और पटियाला, पंजाब, बहुत सारा लिस्ट है जो आप ले कलेक्ट करें। कलेक्टिवली वो हम लोग हमारा काम हुआ है। ये हमारा कोई बायस नहीं है कि हमारा ही काम है और हमने ऐसा रिजल्ट आपको हमने आपको ऐसा शेयर कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में चयनित 17 से 35 वर्ष की आयु की 40 ब्रेस्ट फीड कराने वाली माताओं के दूध के नमूनों का एनालिसिस किया गया। संस्थान ने यूरेनियम से हेल्थ पर होने वाले खतरों को जानने के लिए शिशु और मां पर अध्ययन किया। दूध के नमूनों में यूरेनियम 238 की मात्रा पाई गई। इसका असर सेहत पर पड़ सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि जांच से पता चला कि मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और इस जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
अब हमारा समय है कि हम सरकार से अपनी ये बात शेयर करें, हम बताएं कि महावीर में ऐसा काम हुआ है और ये जो हम लोगों ने 40 पे काम किया है उसको हम लोग 400, 4000, 4 लाख पे काम करें और तब हम देखें कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है और तब अगर कुछ सीरियस मैटर आएगा तो डेफिनेटली कोई पॉलिसी बनेगी और तब हम चाहेंगे उसको हम लोग शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें। अगर उस एरिया का पानी भी कॉन्टेमिनेटेड है जहां वो बच्चे जन्म दे रहे हैं, बाद में कहीं उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, ताकि उस एरिया से हम लेडीज को शिफ्ट कर दें तब जब वो गर्भवती हो। तो ये सब जो कुछ हम पॉलिसी बनाएं या कुछ करें, इसके लिए अभी समय लगेगा। हमने उस एरिया के पानी को भी अब हम लोगों ने टेस्ट करना शुरू कर दिया। जिस महिलाएं में ब्रेस्ट मिल्क में उनको मात्रा अधिक मिल रहा था यूरेनियम का, उस लेडीज का जो वाटर जहां वो पीती हैं उसका भी काम चल रहा है। इसीलिए अभी एक छोटा सा इनिशियल स्टेप है जो हम लोगों ने रिलीज किया है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है और जब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर लेंगे और तब उस पर कोई डिसीजन या पॉलिसी बनेगी, तब वो आपका चेंज कुछ भी करने का वक्त आएगा। अभी तो जैसे चल रहा है ब्रेस्ट मिल्क अनपैरेलल, अनमैचेबल, अमृत से कंपेयर किया गया है, जरा सा भी छेड़छाड़ या डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मां के दूध में यूरेनियम। बिहार के 6 जिलों में महिलाओं के दूध के सैंपल पर किए गए स्टडी के मुताबिक कटिहार की महिला के दूध के नमूनों में यूरेनियम काफी ज्यादा होने की पुष्टि हुई। एक्चुअली अभी इनिशियल स्टडी के दौर में है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि जो माताएं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनके मिल्क में यूरेनियम की मात्रा है। WHO के डिफाइंड क्राइटेरिया से हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये इन्फेंट्स में जाता है, दूध माँ बच्चे को पिला रही है, तो बच्चों का शरीर जो एकदम न्यूबॉर्न है या अप टू 6 मंथ है, साल भर के हैं, उनकी बॉडी का डेवलपमेंट इतना कम होता है कि उनके लिए कम मात्रा भी उनके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जो स्टडीज आई हैं उनमें ये मिल्क में इसकी मात्रा देखी गई है और जो बच्चे उन माताओं का दूध पी रहे हैं उनके शरीर पे आने वाले टाइम में इसके दुष्प्रभाव को भी देखा जा सकता है, क्योंकि स्टडी कहती है कि अगर यूरेनियम शरीर में जरूरत से अधिक मात्रा, जो मैच्योर शरीर होता है उनका तो कुछ मात्रा में शरीर बाहर भी निकाल देता है, लेकिन क्योंकि दूध तो इन्फेंट पीते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जो इमेच्योर बच्चे हैं, तो उनके शरीर में ये किडनी में प्रभाव डाल सकता है, मानसिक विकास में इसका दुष्प्रभाव आ सकता है, उनके इम्यूनिटी को खराब कर सकता है, बोन्स में ये विकार पैदा कर सकता है। और अगर लंबे समय तक ऐसी चीजें, यूरेनियम की मात्रा उनके शरीर में मिले तो वो आगे चल के कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। तो इससे बचाव और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। मां के दूध में यूरेनियम 238 की मात्रा 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई। खगड़िया में उच्चतम एवरेज कंटेमिनेशन लेवल 4.035 ग्राम प्रति लीटर पाया गया। नालंदा में सबसे कम एवरेज कंटेमिनेशन लेवल 2.354 ग्राम प्रति लीटर की पुष्टि की गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद इससे जुड़े पहलुओं पर अध्ययन किया गया है। पटना की नामी गिरामी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमारी अनुराग के मुताबिक इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लेकर सतर्क होने और फिर उसका हल निकाला जाना बेहद जरूरी है। ये अभी इनिशियल स्टडीज में पता चला है। कुछ दिनों पहले आर्सेनिक के लिए भी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में पता चला था। उसी तरह अभी ये एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज में स्टडी है, लेकिन क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बड़े लोगों में हमें पता है, इसलिए हमें सावधानी तो निश्चित रूप से बरतनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फेंट्स की बात है, न्यूबॉर्न की बात है, जो आने वाले पीढ़ी के रूप में आगे विकसित होंगे। तो अगर उनके शरीर में कोई भी ऐसी तत्व जा रहा है जो उनके विकास को बाधा पहुंचा रही है, तो नेचुरली पूरी सोसाइटी को इससे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए सावधानियां तो बिल्कुल निश्चित रूप से और तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। सवाल यह है कि मां के दूध में यूरेनियम के पहुंचने के सोर्स क्या हैं? क्या इसके लिए सिर्फ ग्राउंड वाटर ही जिम्मेदार है या फिर इसके दूसरे सोर्स भी हैं? मौजूदा रिसर्च के बाद ये सवाल बेहद ही गंभीर बना हुआ है। वजह एक बहुत बड़ी ये है कि ग्राउंड वाटर जो है बहुत बड़ा सोर्स है। किसी भी, यूरेनियम एक हेवी मेटल है, तो उस एरिया में जो ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम का मात्रा ज्यादा पाया जाता है गैंगेटिक प्लेन्स में। और जैसे अगर ऐसे लोग जो ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, जो अंडरग्राउंड जो जैसे आलू, सलजम, बीट रूट्स वगैरह होते हैं, अगर उनका ज्यादा अमाउंट में कंजम्पशन करते हैं तो वो एक रीजन हो सकता है कि वो उनके खान पान के द्वारा उनके बॉडी में ज्यादा जा रहा है।
और ये अभी एक अलार्मिंग साइन तो है, क्योंकि लोगों के नजर में आया है ये कि ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया जा रहा है, पर अभी जिस अमाउंट में ये पाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक नहीं है। उससे ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट हम लोग के ड्रिंकिंग वाटर में वो नेचुरली वैसे भी पाया जाता है। तो ये अभी उस स्थिति में नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ता है तो ये टॉक्सिक हो सकता है और बहुत तरीके की टॉक्सिसिटी होती है यूरेनियम की, जैसे किडनी, बोन, लिवर वगैरह को अफेक्ट करता है। और बहुत मात्रा में अगर 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो वो कार्सिनोजेनिक यानी कि वो कैंसर कराने की क्षमता भी उसमें है। खास करके छोटे बच्चों में जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका बॉडी इतना ज्यादा नहीं मैच्योर होता है कि वो बॉडी से अपनी इस टॉक्सिक एलिमेंट्स को या किसी भी टॉक्सिसिटी को वो मैच्योर नहीं है कि वो निकाल पाए। तो वैसे बच्चों में इसका कुप्रभाव ज्यादा होता है, जैसे कि उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, उनके भी किडनी, बोन, लिवर्स को ये अफेक्ट करता है। और अभी जो महिलाओं में हो रहा है उनमें तो वो मैक्सिमम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है और ऐसे भी इसका डिपोजिशन जो है वो मेनली बोन्स में ज्यादा होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में अभी जो लेवल है वो बहुत खतरनाक और भयावह नहीं है। लेकिन एक बात जो कंसर्न में आई है तो इस पे फर्दर रिसर्च, एनालिसिस सब होना जरूरी है कि फ्यूचर में कहीं इसका लेवल बढ़े तो फिर कहीं ये कुछ वैसा बहुत खतरनाक न साबित हो। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपम रंजन की माने तो मां के दूध में यूरेनियम होने की कई वजहें हो सकती हैं। किसी एक कारण का हवाला देने के बजाय इसे रिसर्च करने की जरूरत है ताकि सही तथ्य सामने आ सके। अभी जो रिपोर्ट आया है वो हेल्थ हैजर्ड्स के लिए भयावह नहीं है, लेकिन अगर यही स्थिति बढ़ते जाए और उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाए यूरेनियम का ब्रेस्ट मिल्क में या बॉडी में, तो एक बहुत ही खतरनाक वो हेल्थ हैजार्ड के रूप में सामने आ सकता है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है जो लोगों के नजर में आया है, WHO के नजर में आया है, साइंटिस्ट के नजर में आया है। अब इस पे रिसर्च होगा, इस पे तरह तरह के एनालिसिस होंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम लोग ग्राउंड वाटर को कैसे उसको हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे यूरेनियम का मात्रा उसमें घटाया जा सके, या ऐसे फूड्स का कंजम्पशन कम करें जो हमारे बॉडी में इसको बढ़ा रहा है। तो तरह तरह के रिसर्च इस पे होंगे, तब जाकर के इसमें और बातें सामने आएंगी। मां के दूध में यूरेनियम होना तब नुकसानदेह हो सकता है जब उसकी मात्रा ज्यादा हो। दूध पीने वाले बच्चों के विकास पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। उसकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। बच्चे की किडनी को नुकसान हो सकता है। लंबे वक्त के बाद यूरेनियम इंसान के शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इस पर रिसर्च की जरूरत है। कटिहार जिले में यूरेनियम 238। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव हैवी मेटल है। महावीर कैंसर संस्थान पटना की एक शोध टीम द्वारा की गई हालिया स्टडी में महिलाओं के दूध में यूरेनियम 238 होने का दावा किया गया है। कटिहार जिले में यूरेनियम 238 की मौजूदगी टेंशन पैदा करने वाला है। कटिहार जिले सहित बिहार के कई जिलों में भूजल और मानव शरीर पर रेडियो एक्टिव तत्वों के असर से बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। गंगा और दूसरी नदियों के मैदानी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के दूध में यूरेनियम की मात्रा मिली है। मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा कैसे पहुंच रही है, इसके अलग अलग सोर्स क्या हैं और क्या इसको लेकर सतर्क होने की जरूरत है। ये पीने के पानी या खाने के स्रोत से इंसान के शरीर में पहुंच सकता है। इसको लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूर्णिया के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शशि किरण ने कई अहम जानकारियां दी। इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहले जानिए कि यूरेनियम 238 क्या होता है। यूरेनियम 238 होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमारे बीच में मौजूद है, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है? जो ज़मीन के स्तर से नीचे का पानी है, क्योंकि ये होता है रॉक में, मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि उनसे रिस्क करके या उसमें फिर वो नेचुरल वाटर सोर्स में आ जाता है, पानी में आ जाता है। अब उस पानी को अगर हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, या उस पानी से हम लोग आसपास के जो खेती में यूज कर रहे हैं या फिर वैसे खाने में यूज कर रहे हैं, मतलब खाना बनाने में या फिर इधर उसको सब्जी वब्जी उगाने में उसी पानी का अगर यूज किया गया है, तो ये यूरेनियम 238 धीरे धीरे उस पानी के थ्रू आपके शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहता है। जब ये एक लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके शरीर में जमा हो जाता है तो फिर ये माँ के दूध में आने लगता है। कैंसर का नहीं खतरा। जमीन के नीचे मौजूद यूरेनियम वाली चट्टान, जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकाला जाना, खेती बाड़ी में फॉस्फेट उर्वरक का इस्तेमाल,
इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा और नाले का गंदा पानी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर लंबे वक्त तक इस तरह के पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एलिमेंट शरीर में जमा हो जाता है। बाद में मां के दूध के जरिए ये बच्चों तक भी पहुंच सकता है। लंबे वक्त में इसके प्रभाव दिख सकते हैं। डॉक्टर शशि किरण के मुताबिक अभी तक जो रिसर्च सामने आई है उससे बच्चों को कई तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इससे कैंसर का खतरा होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। कैंसर के चांसेस अभी तक कुछ रिसर्च नहीं आया है कि कैंसर इससे कैंसर होगा, इसलिए बेसिकली नॉन कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर के अलावा रोग होने के लक्षण है। लॉन्ग टर्म में कैंसर होने का खतरा हो सकता है, लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है। बिहार के 6 जिलों को लेकर हुई स्टडी में यह साफ हो गया है कि मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गई है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मां अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दे। ये रिपोर्ट देखिए। सतर्क रहना जरूरी। बिहार की मां बच्चे को दूध पिलाएं या नहीं, इसको लेकर भ्रम पैदा हो गया है। डॉक्टरों का साफ तौर पर मानना है कि ये रिसर्च अभी प्राइमरी स्टेज में है और जो रिसर्च के नतीजे सामने आए हैं वो बड़े लेवल के नहीं हैं। छोटे सैंपल पर आधारित निष्कर्ष अंतिम नहीं माने जा सकते। इसलिए ये जरूरी है कि इसको लेकर ज्यादा जिलों में और ज्यादा महिलाओं के सैंपल पर तमाम पहलुओं पर रिसर्च किए जाएं। कटिहार जिले में ग्राउंड लेवल वाटर काफी ऊपर होने के कारण आशंका जताई जा रही है कि कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम की मौजूदगी संभव है। लिहाजा लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जब माँ के दूध में ये आने लगेगा तो फिर ये बच्चे को भी दूध पीने के बाद उसके शरीर में जाने लगेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट है, इसलिए WHO ने गाइडलाइन दिया है कि जो हमारे पीने के पानी में यूरेनियम 238 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जहां जहां मिल रहा है वहां पे इस लेवल का लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुका है। 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा, इसलिए वो धीरे धीरे शरीर में आ रहा है और लॉन्ग रन में जमा होने के बाद माँ के दूध में भी पाया जा रहा है। तो अगर बच्चे ऐसे दूध को पी रहे हैं तो बच्चे में धीरे धीरे अमाउंट ये जमा होगा। तो इसमें भी लॉन्ग रन में अगर ये जमा होता है बच्चे में तो बच्चे में बोन डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और किडनी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दें। माँ का दूध बच्चों के लिए नुकसानदेह होने के बजाय फायदेमंद है। जैसा कि रिपोर्ट में माँ के दूध में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने की बात सामने आई है, उसे देख